सेकंड करेंसी के लिए? चले गए थे लखनऊ, आ गए दोस्त के साथ, मतलब आ गए थे रायबरेली। इंस्टाग्राम पे देखी थी तो वही बात की थी इसने ही जो। अच्छा, इंस्टाग्राम पे कोई ऐड देखा था? हाँ, रील्स में देखी थी। हाँ। थोड़े बहुत थे, मतलब चेन थी और अंगूठी थी। मुकदमा संख्या 175/25 अंतर्गत धारा 137 2 BNS जो पहले 363 IPC हुआ करती थी। पूरा मामला अगर बात करें तो रायबरेली मिल एरिया थाना क्षेत्र का है और किस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से ठगी का शिकार हो रहे कुछ बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं लोग। और अगर बात करें सोशल मीडिया पे कुछ लुभावनेपन दे रहे थे लोग कि ये 1 रुपए अगर आप देंगे तो उसका 10 रुपए हम आपको देंगे, ऐसे करके रील देखी लोगों ने और उसके बाद उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने की के बाद उनके अंदर एक लालच आया और लालच इस तरीके से उनके ऊपर हावी हुआ कि अपनी ही मां का जेवर अपने घर से, एक बच्चा उसमें से MP सतना का रहने वाला है और एक अगर बात करें तो रायबरेली, ये दोनों एक ही साथ सतना में पढ़ाई करते थे और सतना पुलिस MP में मुकदमा दर्ज हुआ। और जब रायबरेली के जो एक लड़का था, ये दोनों बिना बताए अपने घर से लापता हो जाते हैं और जब घर वालों इनकी खोजबीन करते हैं तो सतना पुलिस वहां पर FIR दर्ज करती है और यहाँ थाना मिल एरिया पुलिस ने बड़ी ही कामयाबी और बड़ी सतर्कता के साथ SP के निर्देशन में रायबरेली कामयाबी हासिल करी। दोनों बच्चों को सही सलामत लेकर के आए और कहानी क्या है कि रील देख रहे थे बच्चे और रील देखने के बाद उसमें उनको दिखा कि आप 1 रुपए देंगे तो 10 रुपए हम आपको पैसा वापस करेंगे। इसको देखते हुए महाराष्ट्र, लखनऊ, यहां तक ये बच्चे ट्रेवल किए, इनके पीछे पुलिस लगी रही। घर में भी अपने ये बच्चे जो है लगातार कांटेक्ट में करते रहे कि मैं ठग देते रहे कि हम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं और ऐसी कई चीजों को लेकर के इन बच्चों को गुमराह किया गया। और खैर अभी पुलिस उन बच्चों को सही सलामत ले आई है और उसके बाद अगर बात करें तो जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, ये एक क्राइम को दस्तक देता है। क्राइम किस तरीके से रोका जा सकता है या किस तरीके से अपने बच्चों को आप बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। सोशल मीडिया से कैसे इन्होंने, इनके मन में लालच आया, लालच आने के बाद इन्होंने जो है जाकर के अपनी ही मां के जेवर बेचे और बेचने के बाद चले गए महाराष्ट्र। वहां से फिर रायबरेली पुलिस लगातार लगी रही और इन दोनों बच्चों को सही सलामत लाया गया। अब इन बच्चों का कहना है कि लाइफ में ऐसा काम नहीं करेंगे, लेकिन इस पूरी घटना के पीछे सबसे बड़ी चीज है लालच और सोशल मीडिया। इससे आप कैसे बचें और किस तरीके से इस घटना का खुलासा किया है पुलिस ने। और जिस तरीके मैंने बताया कि रायबरेली पुलिस का बड़ा ही अच्छा योगदान, बड़ा सराहनीय काम है। उन दोनों बच्चों को सही सलामत लिया, पैसा छीन लिया गया उनसे वहां महाराष्ट्र में और सारी चीजें उनको जो है वहां से 1000 रुपए दिया गया कि आप भाग जाइए यहाँ से। ये एक बड़ी वारदात हो सकती थी। क्या वो बच्चे उनके जाल में हमेशा के लिए फंस सकते थे? लेकिन नहीं, रायबरेली पुलिस ने अपना संजीदापन दिखाया और दिखाने के साथ साथ इन दोनों बच्चों को सही सलामत इनके माँ बाप, इनके गार्जियन को सुपुर्द किया गया। कई जिलों के ये रॉकेट हो सकता है और इस पे सतना पुलिस काम कर रही है, रायबरेली पुलिस भी आगे काम करेगी कि अब ये नया पैतरा ठग अपना रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो बेसिकली सोशल मीडिया से ऐसे जो लालच मिलते हैं उनसे बचें आप। क्या हुआ है तुम लोगों के साथ में? कहाँ चले गए थे तुम लोग? महाराष्ट्र किस लिए गए थे? सेकंड करेंसी। हाँ, सेकंड करेंसी। क्या चीज? सेकंड करेंसी। सेकंड करेंसी के लिए? कैसे, मतलब कौन सी करेंसी के लिए, कहाँ से, कैसे, क्या है, पूरा डिटेल में बताओ। तो इसने इंस्टाग्राम पे देखी थी तो वही बात की थी इसने ही जो। अच्छा, इंस्टाग्राम पे कोई ऐड देखा था? हाँ, रील्स में देखी थी। हाँ, तो तभी बात की। कैसे संपर्क हुआ उनसे? उसमें नंबर भी था। अच्छा, कितना पैसा ले लिया आपसे? 40,000। हाँ, 40,000 40,000। क्या कहा? पैसे ले लिए और फिर उसके बाद फ़ोन भी जमा कर लिया था, फैक्ट्री रीसेट करके वापस कर दिया और हाँ। 1,000 रुपये दिए ताकि घर आ सके। अच्छा, बाकी पैसे ले लिए। मारपीट किए हैं आपके साथ? किस लिए मारे पीटे? पैसे ले लिए। अच्छा, पैसे ले लिए मुख्तियारगंज पे। हाँ, मुख्तियारगंज पे मुख्तियारगंज। कहाँ चले गए थे तुम? चले गए थे लखनऊ, आ गए दोस्त के साथ,
मतलब आगे से रायबरेली। अच्छा, क्या घटना हुई है तुम्हारे साथ? यही यही गुस्से गुस्से में घर छोड़ के चले गए थे हम्म। और वही थोड़ा बहुत सामान लेके कहने घर से में सोना वोना लेके गए थे? कितना लेके गए थे? यही थोड़े बहुत थे, मतलब चेन थी और हम्म। अंगूठी थी। अच्छा, तो वहाँ महाराष्ट्र कैसे कहाँ पहुँच गए? महाराष्ट्र इंस्टाग्राम पे देख रहे थे हाँ। तो बोले कि कम पैसे दे के ज़्यादा मिलेंगे। वही मतलब 1 लाख का 10 लाख हाँ, ऐसा ही था। डबल बनाने, जी 10 गुना देना ना। फिर कैसे क्या हुआ वहाँ, क्या हुआ कैसे तुम्हारे साथ? वहाँ गए तो मतलब रास्ते में सब ने छुड़ा लिया पैसा वैसा। कौन छुड़ाया? वहीं रहे ऑटो, मतलब ऑटो जिस ऑटो से जा रहे थे। हाँ, क्या नाम है लोगों का? उन लोगों का नाम नहीं पता। अच्छा, कैसे संपर्क हुआ उनसे? इंस्टाग्राम के द्वारा। इंस्टाग्राम से? जी तो उन्होंने कैसे बुलाया, लोकेशन से या ऐसे हाँ, कुछ? लोकेशन से होता, नंबर दिए थे अपना, हाँ। उसी के द्वारा। अच्छा, फिर उसके बाद? यही हुआ, फिर वापस आ गए। हम्म। फिर यहाँ पुलिस को और कौन है तुम्हारे साथ में? तो मैं है, और हो गया। और कोई है? इतने ही लोग थे। 3 लोग? जी 3 की 2? 2 और एक कुत्ता अंदर है। अच्छा। 5 मई की घटना है कि एक 17 वर्षीय रायबरेली का रहने वाला एक बालक है और वह घर से चला गया था। इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 175/25 अंतर्गत धारा 137 2 बीएनएस जो पहले 363 आईपीसी हुआ करती थी उसमें पंजीकृत किया गया है। ये बच्चे के जो पिता हैं, बच्चे ये मूल रूप से ये लोग सतना के रहने वाले हैं और इनके पिता जो है रायबरेली में नौकरी करते हैं। बच्चा ये जो है 17 साल का है और सतना का ही रहने वाला जो दूसरा बच्चा है उसके संपर्क में था। इन लोगों ने एक रील्स देखी थी। रील में यह बताया गया था, जो साइबर ठगी का एक मामला था, उस रील में यह बताया गया था कि आप जो पैसा लाएंगे तो उस पैसे को हम लोग 2 गुना से 10 गुना तक कर देंगे। बच्चे इस लालच में पड़ गए और जो सतना का जो बालक था वो अपनी माँ के गहने लगभग 17 ग्राम लेकर के ये दोनों रायबरेली आए। रायबरेली से यहाँ से चारबाग गए, उसके सामने स्थित एक होटल में कमरा लिया और कमरा कमरा लेकर के रहे। और इसमें से एक बच्चा है, उसका एक मित्र बाराबंकी का है, वो भी नाबालिग है। उस बच्चे ने चूंकि वो लखनऊ में ही स्थानीय रहता था, तो उसने किसी ज्वेलर्स को जो है जो गहना बेचा, 72,000 रुपये में बेचा। और जो सतना का बच्चा है उस संबंध में 295/25 कोतवाली सतना में इसी उपरोक्त धारा में ही अभियोग पंजीकृत किया गया है। और ये पूरे घटना प्रकरण की जब जानकारी हुई तो मिल एरिया की टीम ने इस पर काम करना शुरू किया। इन लोगों ने महाराष्ट्र के ही एक जो भुसावल के पास मलकापुर क्षेत्र है, वहाँ ये लोग ट्रेन से पहुंचे और उन्होंने कहा कि घर का लोकेशन और एक व्यक्ति को बुलाते हैं। जब ये लोग वापस लालच में बच्चे गए तो इनसे इनका पैसा छीन लिया और 1,000 रुपया लौटने का खर्चा दे करके इनको वापस कर दिया। बच्चे आए, फिर इनके पास पैसे नहीं हुए तो क्यूआर कोड के माध्यम से पैसा मंगाया और पुलिस इन पूरे प्रोसेस को फॉलो कर रही थी। और इस फॉलो करने के क्रम में ही पुलिस ने इन दोनों बच्चों की बरामदगी कर ली है और सतना पुलिस को भी इस मामले की जानकारी दी गई है, संपर्क किया गया है और सतना का रहने वाला जो बच्चा है उसके माता पिता भी आ गए हैं। इस संबंध में सतना पुलिस को हमारी जो साइबर टीम है, हमारी जो सर्विलांस टीम है, ये पूरी सहयोग करेगी कि किस प्रकार से मलकापुर में जो टीम है और ज्वेलर्स जो बेचा गया है, इस पूरे पर जो है हम लोग सहयोग करेंगे और इस पर कार्य करेंगे। इस पर प्रकार से मिल एरिया थाना क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। 2 बच्चों की सकुशल बरामदगी हुई है और ये अच्छा काम हुआ। सर पूरा मामला क्या किस अपराध से जुड़ा हो सकता है? ये रील्स जो आजकल जो साइबर फ्रॉड के रील्स बना करके इस तरह से होते हैं और सभी जो छोटे बच्चे हैं, नाबालिग जो कम उम्र के हैं, वो झांसे में आ जाते हैं। उनको लगता है कि जो सोशल मीडिया में जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो सच्ची हैं और कहीं न कहीं इसी झांसे में आकर के बच्चे जो है माँ का कीमती गहना चुरा कर ले गए और उनको बेच करके उस लालच में फँसे। उनको कहीं न कहीं ऐसा लगा होगा कि जब पैसा हम दोगुना या 10 गुना करेंगे तो हमारे माता-पिता बहुत खुश होंगे। इस तरह से मैं अपील भी करना चाहता हूँ कि बच्चों को माँ-बाप अच्छे से समझाएँ कि रील्स जो चीज़ें हैं उन पर भरोसा ना करें
और अगर मोबाइल बच्चे देखते भी हैं तो उसको क्लोज मॉनिटर करें। अपराध होने से और अपराधी बनने से आप कैसे बच सकते हैं, ये बड़ा अच्छा है आपके लिए। और इस पूरी घटना का अनावरण जिस तरीके से रायबरेली पुलिस ने डॉक्टर यशबीर सिंह एसपी के निर्देशन में किया और उन बच्चों को सही सलामत उनके ठिकाने पे पहुंचाया गया। मैं इंद्रवीर सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली।